दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में मौजूद समुद्र कितने ज्यादा गहरे, विशाल और भयानक होते हैं, जिस वजह से आज तक कोई भी इनकी गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने में सक्षम नहीं हो पाया है। लेकिन इतने ज्यादा गहरे और विशाल होने के बावजूद भी कई लोगों द्वारा समुद्र के अंदर कुछ ऐसी भयानक चीजें खोजी गई हैं, जिनकी आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं समुद्र के अंदर से मिली कुछ ऐसी ही भयानक चीजों के बारे में। नंबर 10, लेक न्यूचैटल शार्क स्टैच्यू। जब भी समुद्र के अंदर भयानक शब्द का प्रयोग होता है, तब हमारे मन में एक ही भयानक जीव आता है और वो है शार्क, जो कि समुद्र के सबसे भयानक जीवों में से एक है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, स्विट्जरलैंड स्थित लेक न्यूचैटल में डाइव लगाने वाले डाइवर्स उस समय हैरान रह गए जब उन्हें इस लेक की गहराई में एक शार्क का स्टैच्यू देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को डाइवर्स का देश माना जाता है क्योंकि पूरे यूरोप में स्विट्जरलैंड के लोग ही डाइविंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और शायद यही वजह है कि स्टैच्यू को डाइवर्स के लिए ही लगाया गया हो। पर आज भी इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये पानी के अंदर क्यों स्थापित किया गया और इसे किसके द्वारा स्थापित करवाया गया। नंबर 9, ओशन एटलस। ओशन एटलस समुद्र के अंदर मौजूद एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, जो कि आर्टिस्ट और नेचुरलिस्ट रहे जेसन डिकेयर्स टेलर द्वारा समुद्र के अंदर लगवाई गई थी, जो कि उनकी तरफ से प्रकृति और इंसानों को जोड़ने का एक प्रयास था। दोस्तों, इस प्रतिमा को 2014 में समुद्र की गहराई में लगाया गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और यही वजह है कि दुनिया भर के टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह प्रतिमा किस जगह मौजूद है। इस प्रतिमा को नसाउ तट पे करीब 5 मीटर की गहराई में स्थापित किया गया है, जो कि ग्लिफ्टन हेरिटेज नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। यह प्रतिमा देखने पर ऐसी लगती है जैसे कोई बोहेमियन लड़की समुद्र को अपने ऊपर उठाए हुए हो, जिसे पौराणिक कथाओं को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। नंबर 8, एटलेट याम। दोस्तों, अगर पानी के अंदर की अजीब दुनिया की बात करें तो इजराइल में मौजूद मेडिटेरेनियन समुद्र के पास मौजूद एटलेट गांव के किनारे से करीब 8 से 12 मीटर की गहराई में 7th मिलेनियम BC की मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो कि समुद्री रेत और पानी में भी अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। इसी के पास कुछ रहस्यमयी पत्थरों का घेरा भी बना हुआ है, जिसके पास बहुत से मानवों के अवशेष भी मिले हैं। समुद्र के अंदर इस तरह से मिली मानव बस्ती आज तक की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इससे पहले समुद्र में कुछ भी इतने बड़े पैमाने पे नहीं मिला है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह साइट समुद्र के अंदर करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किए हुए है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना ज्यादा बड़ा है। इस साइट को सबसे पहले 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट इहूद गलीली द्वारा खोजा गया था, जिसके बाद यहाँ बहुत सी खोजें की गई, जिनमें बहुत से घर, पत्थर से बने हुए पानी के कुएं, दीवारें, दर्जनों मानव अवशेष और पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने अलग अलग औजार मिले हैं। नंबर 7, द सी ऑफ गलीली स्ट्रक्चर। इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट को गलीली समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा और विशाल पत्थर मिला है, जो कि एक प्राचीन स्मारक था। दोस्तों, इस प्राचीन पत्थर की खोज के बाद वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि इस पत्थर के स्मारक को बनाने का मकसद क्या था और इसे कितना पहले बनाया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि कई रिसर्चर्स के अनुसार यह पत्थर कोन आकार का है, जो कि 60,000 टन वजनी है, जो इसे आज के समय के युद्ध पोतों से भी ज्यादा वजनी बनाता है। इस पत्थर के ढांचे की लंबाई करीब 32 फीट और इसका डायामीटर करीब 230 फीट का है, जिसे 2003 की गर्मियों में पहली बार खोजा गया था। यही नहीं, कई डाइवर्स द्वारा की गई रिसर्च से यह पता चलता है कि इसे निश्चित तौर पे इंसानों द्वारा बनाया गया था, और शायद ये जमीन पर बना था, जो कि समुद्री जलस्तर बढ़ने से पानी के अंदर डूब गया था। हालांकि आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया है कि आखिर इस ढांचे को कब और क्यों बनाया गया था। इसी वजह से ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, क्राइस्ट ऑफ द अबिस। दोस्तों, क्राइस्ट ऑफ द अबिस ब्रॉन्ज से बना हुआ जीसस क्राइस्ट का एक स्टैच्यू है, जो समुद्र के अंदर करीब 17 मीटर की गहराई में लगाया गया था। इस स्टैच्यू मेडिटेरेनियन समुद्र के अंदर मौजूद है, जो कि गुइडो गलेटी द्वारा बनाया गया था। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस स्टैच्यू को समुद्र के अंदर स्थापित करने का कारण क्या था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्होंने इस स्टैच्यू को बनाया और समुद्र के अंदर लगवाया था, वो एक बहुत ही अच्छे डाइवर थे, और एक बार अपने दोस्त के साथ डाइविंग करते हुए उनके दोस्त के समुद्र में ही मौत हो गई थी, जिसकी याद में उन्होंने सन 1954 में से समुद्र के अंदर स्थापित करवाया था। आज ये स्टैच्यू बहुत से टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, जिस वजह से इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 5, योनागुनी मॉन्यूमेंट्स। योनागुनी मॉन्यूमेंट्स जापान के योनागुनी आइलैंड के पास समुद्र की गहराई में मौजूद चट्टान से बना एक ढांचा है, जो कि 1980 में खोजा गया था। दोस्तों, इस ढांचे के बारे में एक और लोगों का मानना है कि किसी प्राचीन शहर के लोगों द्वारा बनाई गई एक संरचना थी, जो कि जलस्तर बढ़ने से समुद्र के अंदर डूब गई। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि यह प्राकृतिक रूप से बनी कोई संरचना है। इस रेक्टेंगुलर ढांचे की खोज एक स्कूबा डाइवर द्वारा की गई थी, जो कि 165 फीट लंबा
और करीब 65 फीट चौड़ा है और यही वजह है कि दुनिया भर के बहुत से जानकार समुद्र के अंदर जाकर इसका अध्ययन कर चुके हैं, पर आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर ये बना कैसे। खैर, कई जानकारों के मुताबिक ये ढांचा इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि पिरामिड की तरह ही है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्सों में कुछ इस तरह से कटाई की गई है कि उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि ये अपने आप नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, इसके आसपास बहुत से अन्य ढांचे भी मौजूद हैं और इसी कारण से ये माना जाता है कि ये ढांचे आज से करीब 5000 साल पहले के हैं, जो कि एक विलुप्त सभ्यता द्वारा बनाए गए थे। नंबर 4, एमएस ज़ेनोबिया। एमएस ज़ेनोबिया एक समुद्री जहाज था जो कि करीब 100 ट्रैक्टर ट्रेलर्स को स्वीडन के मैल्मो शहर से सीरिया के टार्टस ले जा रहा था। दोस्तों, जब ये जहाज 1980 में अपनी पहली यात्रा शुरू कर रहा था, तब ग्रीस को पार करने के दौरान इसके अंदर कुछ खराबी आ गई और ये पानी में डूबने के कगार पर आ गया। हालांकि इसको चलाने वाले कैप्टन ने इसे बहुत हद तक संभाला, लेकिन साइप्रस से गुजरने के बाद लरनाका कोस्ट के पास ये जहाज पानी के अंदर करीब 138 फीट की गहराई में डूब गया। खैर, इसके डूबने के दौरान इसमें मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया और किसी की भी इस हादसे में मौत नहीं हुई। आज एमएस ज़ेनोबिया पानी के अंदर जंग खा रहा एक जहाज है, जो कि अपने बड़े आकार की वजह से पानी के बाहर से भी दिख जाता है और यही वजह है कि दुनिया भर के स्कूबा डाइवर्स आज इसे देखने पानी के अंदर डाइविंग करते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है, कई लोगों का मानना है कि ये जानबूझकर डुबाया गया था, क्योंकि आज तक इसके ओनर्स द्वारा इसकी इंश्योरेंस मनी क्लेम नहीं की गई है, जो इसके डूबने को एक रहस्य बनाता है। नंबर 3, मूसा मेक्सिको। मूसा मेक्सिको में स्थित एक अंडर वाटर म्यूजियम है, जो कि एक संस्था द्वारा समुद्र के अंदर बनाया गया है। इस म्यूजियम को बनाने का मुख्य कारण है कोरल रीफ्स को संरक्षण प्रदान करना। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजियम में करीब 500 मूर्तियां मौजूद हैं, जो कि ये बताती हैं कि असल में ये म्यूजियम कितना ज्यादा बड़ा है। इसे 2009 में बनाया गया था और नवंबर 2010 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, जो कि जेमी गोंजालेस कैंटो द्वारा शुरू की गई एक पहल का हिस्सा था, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मरीन लाइफ और कोरल रीफ्स को भी संरक्षण मिलेगा और दुनिया भर के पर्यटक और डाइवर इसे देखने आएंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक डाइवर डेस्टिनेशन बन जाएगा। नंबर 2, द प्लास्टिक बैग। दोस्तों, एक अमेरिकन रिसर्चर और डाइवर ने उस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने सबसे ज्यादा गहराई में डाइव करने के साथ समुद्र के तल पे एक प्लास्टिक बैग खोजा। विक्टर विस्कोवो जब पैसिफिक ओशन स्थित सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच में गए, तब उन्होंने वहां कम से कम 4 घंटे बिताए और वो समुद्र के तल का अध्ययन करते रहे। अगर आप सभी को लगता है कि उन्हें इस गहराई में समुद्री जीवों के अलावा कुछ नहीं दिखा, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि उन्होंने मरीना ट्रेंच के अंदर एक प्लास्टिक बैग खोज निकाला, जो कि उन लोगों के लिए एक जवाब था जो ये मानते हैं कि गहरा समुद्र अब भी प्लास्टिक की पहुंच से दूर है। नंबर 1, द एंटिकथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, एंटिकथेरा मैकेनिज्म 1901 में ग्रीस और क्रेट के समुद्र के बीच एक 2000 साल पुरानी मशीन थी, जो कि पहली सदी में बनाई गई थी। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब वैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन किया गया, तब उन्हें पता चला कि यह मशीन कोई मशीन नहीं बल्कि एक तरह का कंप्यूटर है, जो कि किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। यह आज के कंप्यूटरों जैसा तो नहीं था, लेकिन जिस काल में यह बनाया गया था तब के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा एडवांस था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्राचीन कंप्यूटर का इस्तेमाल ग्रीस के लोगों द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस जानने के लिए किया जाता था। खैर, जो भी हो, आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस समय इसका निर्माण होना लगभग असंभव था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।